मारेंगे, तुम्हारे बाप के सामने मारेंगे, तुमको आज तुम्हारा अल्लाह भी नहीं बचाएगा। तुम मस्जिद में जाते हो, तुम मौलवीगिरी करते हो, तुम्हारी मौलवीगिरी पूरा निकाल देंगे हमारी। और साले को इसको तुमको हम तुमको पानी नहीं पीने, पानी मांगोगे तो इसके मुंह में डंडा कर देंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा लफ्ज का प्रयोग किया। और पुलिस का मतलब क्या होता है? ग्रैंड फादर। पुलिस का मतलब क्या होता है? बोलो ग्रैंड फादर। ऐसा और जो भी पुलिस कर्मी आते थे और एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारते थे। तो बात इतनी हद तक बढ़ गई कि आपके जो ये मामले थे काफी बिहार में चर्चा का विषय बना और कई बड़े नेता, राजनेता, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आपसे मिले और सरकार से जो एक प्रतिपक्ष नेता होने के नाते इंसाफ दिलाने के लिए आपको दिलासा भी दिलाया। और इस बीच उनके आने से पहले ही जैसे ही प्रशासन को पता चला कि तेजस्वी यादव इस बीच में आ रहे हैं, तो आनंद फानंद में रात में ही जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया कि 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए और जो ट्रेनी डीएसपी थे उसको यहाँ से हटाया गया है। तो क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या और कुछ इसमें आप चाहते हैं कि कुछ? जी, मैं इस कार्रवाई जो हुई है उससे मतलब मैं फुल्ली तौर पर संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि असल मुजरिम तो यहाँ हम सब लोगों को कहना चाहते हैं कि देखो किस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति पर हमला हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके आप आरोप लगा रहे हैं जो थाने के इंचार्ज के रूप में जो प्रशिक्षु डीएसपी थे गौरव कुमार, उसके उन्हीं के जो है देख रेख में आपके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, मारपिटाई की गई है। वो खुद किए मारपिटाई, वो खुद किए हैं। जी जी। और उसके बाद बड़ी मन्नत समाज के बाद 25,000 रुपया रिश्वत छिपा के लेने के बाद तब मुझे छोड़ा गया। और उसके बाद एक पीआर बॉन्ड जो है, मुझे पीआर बॉन्ड बनाने के लिए और एक वीडियो बनाया गया, उसके लिए मुझे 5 से 7 मिनट उसी रूम के अंदर रटवाया गया कि तुम्हें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, मैं तुमको बता रहा हूँ उतना बोलो। बोला डीएसपी साहब तुमको नहीं इतना मारेंगे, फिर मारेंगे तुमको। ये डीएसपी का कहना था। हाँ। ये सारा चीज जो है डीएसपी के देख रेख में और उन्हीं के द्वारा अल्टीमेट आप कह रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया। और भी उसके साथ जो उसके बॉडीगार्ड या पुलिसकर्मी थे उसमें शामिल थे। लेकिन जो लोग इस वारदात में शामिल थे उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये जिसपे आप कह रहे हैं मुख्य आरोपी है डीएसपी गौरव कुमार, उनके साथ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार से ही मांग करते हैं कि जो असल मुजरिम है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया। मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में, जो अंदर रूम के हम देखे निशान सब देखे, फोटो आया था और पहुंचे। हमने भी बहुत सारे पत्रकार को फोन किया जी, और शफीक भाई का कहना हुआ कि हमने भी किया जी, लेकिन कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं हुए जी। हम अपने रब से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब्दुल माजिद भाई, आपको जब कहा गया तो आप लब्बैक कहते हुए अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान करके दौड़ते हुए आए, उनके तकलीफ को देख करके, और आपने उस वीडियो को आपने बनाया और बना करके सबसे पहला वीडियो आपने यूट्यूब पे डाला। ये मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूं बहुत कम है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश भी करता हूं कि आप मीडिया वाले हैं तो आप एक्टिव रहें, कौम की खिदमत के लिए है ना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो। अगर इस तरह के वारदात आते हैं, इस तरह का घटना होता है, तो आप पूरे तौर से उनकी इमदाद करें, मदद करें। अपने लिए नामो नेहाद के लिए कोई काम करता है या अखबार नवेशी करता है या वीडियो बना करके डालता है तो हम उसे रोक तो नहीं सकते जी, लेकिन असल जो बात है जी, पूरे कौम को, पूरी दुनिया को, पूरी आवाम को, हिंदू से लेकर मुस्लिम तक हर जगह यह वीडियो जो गया है वो सिर्फ और सिर्फ पहले आपके माध्यम से गया है, बाकी और मैं किसी चैनल को नहीं देखा। हाँ, जब ये मामला बहुत दूर तक पहुंचा जी, तब जाकर के सारे चैनल वाले दौड़े हैं और दौड़ करके फिर इनका वीडियो लिए हैं, बयान लिए हैं, फिर मतलब नेशनल लेवल पे। ये आपकी मेहनत और मुशक्कत की है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो शायद के इनको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि इस क्षेत्र में भी और भी क्षेत्र में मर्डर हो जाता है लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता है, सस्पेंड नहीं होता है, और मतलब कोई लोग यहाँ तक पहुँचते नहीं है। यहाँ तक कि तेजस्वी जी इनके दरवाजे पे, इनके घर में आकर के उन्होंने बयान लिया
तब जाकर के सारे लोग जगे हैं, सारे नेता जगे हैं, है ना, सारी आवाम जग गई है कि वाकई में बहुत बड़ा हादसा हुआ, कोई कांड हुआ है जिसकी वजह से वो यहाँ तक आ गए, वरना कैसे आते। जी बिल्कुल। तो मेरा ये मशवरा है कि मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, तमाम नेताओं से और सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि इन्हें इंसाफ दे, जो बेहतर है, सबसे बेहतर है, वो इंसाफ इन्हें दे। आप अपना परिचय भी दे देंगे। मेरा नाम हसीबुर रहमान हुआ। सब लोग आ रहे हैं इनको देखने के लिए और दिलासा देने के लिए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से करते हैं कि हम लोग को भरोसा दे रहे हैं और पूरी उम्मीद के साथ दे रहे हैं। लेकिन जो चीज होनी चाहिए, जो पुलिस प्रशासन ने जो घटना इनके साथ किया, जिस तरह से मारपीट की, उस तरह की मारपीट तो नहीं होनी चाहिए। किसी कानून में ही नहीं है कि वाहन चेकिंग के दरमियान अगर गाड़ी आगे बढ़ गई तो उसको पकड़ करके गाली दो और गलत शब्द इस्तेमाल करो, प्लस उसको मारो, है ना। और इस तरह से मारो कि वो तो मौलाना जान की पनाह मांग रहे थे अपने रब से, अल्लाह से, और वो यहाँ तक के बोला कि तुम जिसकी इबादत करते हो, जहाँ तुम नमाज पढ़ाते हो, है ना, तुम उस अल्लाह को भी पुकारोगे तो अल्लाह भी तुम्हारा माज़अल्लाह बचाने के लिए नहीं आएगा। तो इस तरह का शब्द नहीं होनी चाहिए। बहरकैफ उम्मीद तो दिला रहे हैं सभी लोग, लेकिन उस उम्मीद से हम तभी खुश होंगे जो मांग इनका है, जो हम सबों का मांग है, हम घर वालों का जो मांग है, वो मांग पूरा हो जाएगा तभी जाकर के। जब तक कि उसको बर्खास्त न करेगा, और एसपी साहब उनको यहाँ से मधुबनी थाने में बुला लिए हैं और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पे 24 घंटे का टाइम दिया और उसमें वो उनका पावर जहां तक था उन्होंने, और वो आगे उससे आगे भी करेंगे जी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि एसपी साहब जो बयान दे रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल से थाने से निकल रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, तो रियल में वो आ रहे होंगे, हम तो नहीं थे, नहीं देखे, आ रहे होंगे, सही बात है, और वीडियो भी हमने देखा है। लेकिन उस वक्त उनको दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, वो डर क्यों कि किसी भी समाज में इस तरह की घटना नहीं हो, किसी भी थाना में इस तरह की घटना नहीं हो। अगर पकड़ाता भी है किसी तरह के, आप सूचित करें, वहाँ के जो इन्हें गिने लोग हैं उसको बुलाए, उसके सामने सारी बात रखे। अगर वाकई में दंडित लायक है तो उसको कानूनन दंडित दिया जाए। इसके लिए कहीं से भी किसी तरह की हम लोग इसमें गुंजाइश की बात नहीं है। कानूनन जहाँ तक बात है, हम लोग तो खुद ही हेल्प करते हैं, हम तो खुद ही जदयू के प्रखंड अध्यक्ष है, हम कहाँ सरकार से बाहर है, हमारी सरकार है, हम तो मांग करते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि समाज में किसी तबके का लोग हो, किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं हो। इसमें जात पात ऊंच नीच नहीं देखना है। समाज का जो एक सिस्टम है, समाज का जो एक रीति रिवाज है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए पुलिस को भी। हमने तो सीसीटीवी कैमरा के सामने किसी को पीटा जाता है, ऐसा संभव है? मारने की जो जगह बताया जाता है कि ये बगल में लेकर के जाकर के मारे हैं। जो घूस लिए हैं वो, उसमें एक कमरा है जिसके हाथ से दिया गया, उसको पकड़े और ले जाकर के दिखा दे कि कहाँ पे दिया गया, वो ड्रोन में लिया, तो फिर इसमें सीसीटीवी कैमरा कहाँ से आता सर कि उसके सामने नहीं मारे हैं? जब मारे नहीं तो इतना बड़ा इसके जख्म कैसे हो गया? बिल्कुल। 9 बजे सुबह में उठाए हैं और 9 बजे रात में छोड़े हैं। 12 घंटा वो अपने अंदर रखे हैं, तो 12 घंटा जो अपने अंदर में रखे हैं, क्या सीसीटीवी कैमरा के अंदर सामने रखे हैं 12 घंटा को हमको दिखा सकते हैं? थाना में जिस टाइम में एंट्री लिया है, क्या वो सीसीटीवी कैमरा के सामने ही रखा है? यह अगर प्रूफ निकल जाता है कि जब से हम लाए हैं थाना में और उस टाइम का पूरा सीसीटीवी कैमरा के अंदर में हम रखे हैं, तो हम लोग वहाँ, हम तो खुद ही सक्षम है कि इस तरह की वीडियो अगर हमको दिखाते हैं, सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं, तो हम नीतीश जी से आग्रह करते हैं कि वो अपना किसी भी मंत्री को ला करके यहाँ दे। हम इस बात को जो है एकदम सक्षम से मानेंगे। यार होगा, जेल जाएगा, हम लोग तो घबराने जैसा बहुत सारी बात हो गया। लास्ट में जाकर के सुधांशु शेखर विधायक हरलाखी का हम उनसे संपर्क किया तो सर बोले कि हम अभी दिल्ली में है। उसके बाद जो हम कहे कि हमारे रिलेटिव में है, फिर बड़ा डीएसपी साहब को कॉल किया, कहा कि हमारे कार्यकर्ता है, उनका एक रिलेटिव है, उसको आप विधायक जी फोन किए। जी, विधायक जी फोन किए। सर के कहने से इनको तो छोड़ दिया गया।
लेकिन जब ये बाहर आए, गाड़ी जो कह रहे हैं कि खुद से लेकर के आए, तो इसको इतना मार लगा था। मौलवी साहब है, वो तो शर्म से वहाँ क्या बोलेगा, गाड़ी लेकर के आहिस्ते से बाहर आए, अपने साला साहब ने कहा कि हमसे चला नहीं जा रहा, बहुत मार लगा। व्यक्ति से जो है शकील नाम का जो व्यक्ति है, इस सब से तो एकदम बच के रहे। उसके साथ 2-4 फोटो और है, लेकिन हम सबका नाम नहीं जानते हैं। लिख रहा है उसमें कि हम जमीतुल राइन से हैं, हम भी राइन बिरादरी से हैं। हमको मालूम नहीं है कि ये राइन बिरादरी का क्या है, जबकि हम लोग बासु यहाँ पूरे जिले में जाने जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति सब आकर के खड़ा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद शफीक आलम, बासुपट्टी प्रखंड अध्यक्ष जदयू।